कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 को देखते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्वेश्चन है। तो मैं इसको सिद्ध करता हूँ। बच्चों, सिद्ध करने के लिए क्या मानेंगे कि हम लोग √5 को क्या करने, कल्पना कीजिए या मान लीजिए, माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, √5 इज इक्वल टू p/q। जहाँ क्या, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो होता है वह 0 के फॉर्म में नहीं हो। और क्या होता है? p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। मतलब कि मैं बात करूं, अगर मैं बात कर लूं आपको 21 और 23, अगर इसका आप HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपको 12 और 17, इसका अगर HCF निकालो तो इसका HCF 1 हो जाएगा। मतलब ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। तो हमेशा जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। अब चलिए पहले क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, क्या होगा? जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू p²/q² होगा। √5 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए तो क्या हो गया? इस स्क्वायर से यह रूट खत्म हो गया। तो क्या हो गया? 5 बराबर p²/q²। फिर क्या करेंगे? इस q से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 5q² इक्वल टू p²। तो q² बराबर क्या हो जाएगा? p²/5। इसको हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर q² बराबर क्या हो गया? p²/5। देख रहे हैं आप यहाँ 5 जो है, 5 p² को, 5 क्या कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। यानी कि यह भी कह सकते हैं जो 5 है, यानी 5 p को भी विभाजित करेगा। अगर p² लिख दें, मतलब p इंटू पी करें, अगर 5 p इंटू पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 p को भी विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 p को भी, यहाँ यानी 5 p को भी विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
चलिए मैं आगे बताता हूं। यहां क्या कर रहा है, p को भी विभाजित कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इधर देख रहा हूं, माना कि, फिर मानते हैं, माना कि p बराबर 5m। क्या मान लिए, 5m। जिसका आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए बोला है उसी को मानते। अगर यहाँ √3 रहता तो हम यहाँ मानते, माना कि p बराबर 5m। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 5m²। p² बराबर क्या हो जाएगा, 5m²। p² बराबर क्या होगा, 5m²। तो समीकरण 1 में p² का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में p² का मान रखने पर क्या हो जा रहा है, अगर समीकरण 1 में p² का मान रखेंगे तो हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q² बराबर है 25m²। यहाँ पर आप आप क्या करिएगा, 5 से 25 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा 5m²। कितना बराबर, यहाँ पर फिर यहाँ से ला रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो q बराबर क्या हो जा रहा है मेरा, q बराबर हो जा रहा है 5m²। q² बराबर क्या हो जा रहा है, 5m²। यहाँ फिर हम देख रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 5 जो है, 5 है, क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, अभी एक स्टेप आउट चल रहे हैं, यानी कि m² बराबर क्या हो जाएगा, q² बटे 5 हो जाएगा, q² बटे 5। ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ठीक है, q² बटे 5। यहाँ क्या कर रहा है, 5 जो है, यहाँ 5 q² को विभाजित कर रहा है, किसको, q² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। बच्चों यहाँ पर हम देख लिए कि हम लोग क्या माने थे, p बटे q क्या है, p और q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब जिसका HCF 1 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 q को भी विभाजित कर रहा है, 5 p को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका HCF 1 से ज़्यादा है। मैंने माना था कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यह 2 HCF आ रहा है, 1 और 5, यानी कि मेरा माना हुआ गलत साबित हो गया। यहाँ से फिर मैं लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, यहाँ तो क्या हुआ, मेरा माना हुआ गलत हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ मेरा माना हुआ गलत हुआ है, क्योंकि P और Q को 5 विभाजित करता है, P और Q को क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। अतः क्या है, √5 सिद्ध करना है, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, माना कि a है तो क्या कर लेंगे, 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P बटे Q। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे,
ये 3 जब इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। क्या हो रहा है? -3। फिर क्या होगा? √5 इज इक्वल टू P/Q -3/2। ठीक है, 2। बच्चों अभी हम थोड़ा देर पहले मतलब पहले क्वेश्चन में क्या माने हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और चूंकि यह P/Q के रूप में हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। अतः मेरा माना गलत हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 का 1 का क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही काम करेंगे। माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जहां परिमेय संख्या है तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अंक पलटने पर क्या करें? दोनों तरफ अंक पलटने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू Q/P। ठीक है, Q/P, यानी कि यह हो जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं, तो √2 इज इक्वल टू Q/P। Q ऊपर हो या P ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, संभव है। अतः मेरा माना हुआ गलत साबित हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अब आप क्या कीजिएगा कि 2 नंबर और 3 नंबर खुद से सॉल्व कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।